डिवाइन स्पीक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको नक्षत्रों के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में बताऊंगी। गीता के सिद्धांत अनुसार मृत्यु के बाद जातक को नया शरीर धारण करना पड़ता है और फिर से जन्म होता है। जब किसी माँ बाप के यहाँ जातक का जन्म होता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसका जीवन आगे चल पड़ता है। चंद्र के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्र यही दो मेन प्लैनेट्स है, ल्यूमिनरीज, जो सबको प्रकाशित करते हैं और सूर्य और चंद्र के अनुसार ही कर्मों के फल जीवन में प्राप्त होते हैं। इसी का सर्वतोभद्र चक्र में बहुत डीप में विवरण है। जो सर्वतोभद्र जानता है वो समझ सकता है कि सूर्य और चंद्र के अनुसार कैसे कर्मों का फल मिलता है। सूर्यात नक्षत्र बिंदु और चंद्रात नक्षत्र बिंदु के द्वारा जाना जा सकता है कि जातक को जीवन में कब कैसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का अच्छे और बुरे फल मिलेगा और किस तरह से मिलेगा, कौन सा फल अनिवार्य होगा और कौन सा टाला जा सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब तक कर्मों का पूरा हिसाब नहीं होता, जातक को 84 लाख योनि में भटकते रहना पड़ता है। 12 राशि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र से बनता है। एक राशि 30 अंश की है, 30 डिग्रीज, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30 हम जब करते हैं तो 360 डिग्री होता है। तो पूरा राशि चक्र 360 डिग्रीज का होता है। इसमें एक राशि में 2.25 नक्षत्र फिट होते हैं और इस तरह से एक राशि में 9 चरण होते हैं। नक्षत्र शरीर के एक एक अंग पर रूल करता है। नक्षत्र का शरीर के अंगों पर अधिपत्य है। पूरे शरीर पर किसी न किसी नक्षत्र का एक एक पार्ट पर रूल है। तो हम ये जानते हैं कि कौन से नक्षत्र का शरीर के कौन से अंग पर अधिपत्य है। तो इसका आपके जन्म कुंडली में आपका कौन सा नक्षत्र है, कौन सा पद है, कौन सा हाउस आपका खराब हुआ है, वो सब नोट करने के बाद उस नक्षत्र की हीलिंग दी जाती है। आपका नक्षत्र और पद नोट करके उस नक्षत्र की रेमेडी, जैसे कि उसका रूट, कुछ मूल होता है जो हाथ की भुजाओं पर बांधा जाता है, फिर उसका मंत्र, फिर उस नक्षत्र के कौन से देवता है उसकी आराधना उपासना, और एडवांस लेवल पे उस नक्षत्र का राग, जिससे आपका बहुत गहरा हीलिंग हो सकता है। तो संगीत और राग से भी बहुत अच्छा हीलिंग होता है और एक तरह की फ्रेशनेस और ताजगी शरीर में आ जाती है। इसे एडवांस लेवल ऑफ हीलिंग कहते हैं। और इससे सिर्फ इतना ही नहीं कि जो माइन्यूट हीलिंग हम गोली खा के करते हैं, लेकिन इससे तो पास्ट लाइफ का हीलिंग भी हो जाता है। पास्ट लाइफ के कर्म भी क्लेंस हो जाते हैं। तो इस तरह का नेचुरल हीलिंग जो होता है ना, तो इससे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर 3 जन्मों में फायदा हो सकता है। और मोस्टली ज्यादातर सभी बीमारी हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही बीमार रहते, कुछ बाद में बीमार होते हैं। तो ये सब कर्मों के अनुसार ही बीमारी प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत ही डीप मेथड है हीलिंग करने का। इससे कर्मा भी क्लेंस होते हैं ताकि पास्ट जन्म के हो जाए, इस जन्म के हो जाए और आने वाला जन्म भी हम अपना सुधार सके। यह हीलिंग टेक्निक इतना ठोस है कि इसमें बेनिफिट्स की कोई सीमा नहीं है। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी आगे मैं हीलिंग विथ म्यूजिक का एक कॉन्सेप्ट लाने वाली हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपके कुंडली चेक करने के बाद कौन सा
नक्षत्र और कौन सा राग आपके लिए सूटेबल है, ये बता के आप उस राग को जब जब कुछ स्ट्रेस में रहेंगे तब आप रिलैक्सेशन के लिए वह राग को सुन सकते हैं। दर्शकों, वह भी मैं आपको गंडांत नक्षत्र के बारे में बताती हूँ। कुछ नक्षत्र जो बॉर्डर के हैं ना, 2 राशि के, जल तत्व और अग्नि तत्व, उसे गंडांत नक्षत्र कहते हैं। इनमें से खास 6 नक्षत्र को गंडांत की व्याख्या दी गई है, या इसे मूल संज्ञक नक्षत्र भी कहते हैं। वो है अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। इसमें से अश्विनी, मूल और रेवती को कम अशुभ कहा गया है, बाकी के ज्यादा तकलीफ देते हैं। गंडांत मूल कर्क राशि की अंतिम 2 घड़ी का समय और सिंह राशि की प्रारंभिक 2 घड़ी का समय, यह आश्लेष और मघा के संधि का समय होता है, इसीलिए इसे गंडांत कहा गया है। क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्व की है और सिंह राशि अग्नि तत्व की है, और इस गंडांत में सभी अग्नि और जल तत्व की राशि ही इन्वॉल्व हुई है। ऐसे समय में ये सेंसिटिव समय होता है, संवेदनशील। ऐसे में अगर जातक का जन्म होता है तो उसकी शांति करनी जरूरी, आवश्यक हो जाती है। दूसरा है वृश्चिक का अंत समय और धनु राशि का प्रारंभिक समय, यह ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के संधि का समय है। फिर मीन राशि का अंतिम समय और मेष राशि का आरंभिक समय, यह भी एक सेंसिटिव पॉइंट है। यह रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का संधि का समय है। तो ये सब संधि का समय इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि ये जल और अग्नि एलिमेंट तत्व विरोधी है, जल और अग्नि विरोधी है, इसलिए यह समय में जन्म लेने वाले बालक की शांति जरूरी है। ऐसे जन्म लेने वाले बालक को लाइफ में स्ट्रगल रहता है और कभी कभी वह बोझ रूप भी बन जाता है, और ऐसे माना जाता है लोगों के द्वारा इस बालक को। तो ऐसे गंडांत समय में जन्म लेने वाले बालक की शांति करना आवश्यक है। इसे गंडांत मूल शांति कहा जाता है। लेकिन गंडांत में तीनों जल तत्व की राशि और तीनों अग्नि तत्व की राशि इन्वॉल्व है। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन, और अग्नि तत्व मेष, सिंह, धनु। तो जो जातक यह गंडांत पॉइंट पे जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही जैसे एक प्रोसेस में लग जाता है। जल तत्व एक डिसोल्यूशन दिखाता है। तो जो गंडांत पॉइंट पे जन्म लेते हैं, गंडांत नक्षत्र में, उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। उनके लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग इस प्रोसेस में और कर्मा क्लियर करने में ही स्पेंड करते हैं। बहुत सारे जंबल्स उनके पिछले लाइफ के जो होते हैं, वो उनको क्लियर करने में लगभग पूरा ही जीवन लग जाता है। इसीलिए जन्म लेते ही उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है और काफी स्ट्रगल वाली लाइफ इनकी देखी जा सकती है कंपेयर टू अदर पीपल। तो जन्म से ही जो लोग प्रोसेस में लग जाते हैं, तो ये बात तो तय है कि वो लोग काफी कुछ जीवन में सीखते हैं और बहुत होशियार और एक पॉलिश डायमंड की तरह हो जाते हैं। तो कई बार लाइफ में लोग ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं जैसे लगता है कि वो लोग आग से खेल रहे हैं। लगभग जिंदगी भर उनको आग से ही खेलना पड़ता है और लाइफ में कहीं ऐसे टफ सिचुएशंस आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग जीतते हैं क्योंकि ये यही मकसद के लिए ही जन्म लेते हैं। उनके लाइफ का कोई स्पेशल पर्पस होता है। तो कितनी भी तकलीफों के बावजूद उसे रोका नहीं जा सकता। वो कुछ पॉज ले सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस वापस शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली वो लोग जीतते हैं। उनके उस जंबल कर्मा को क्लियर करते हैं और कभी कभी लाइफ में ये लोग गर्व कर सके ऐसे कुछ काम भी कर सकते हैं। तो हर एक
पॉजिटिव साइड होती ही है, कितनी भी नेगेटिव चीज़ क्यों ना हो, पॉजिटिव साइड उसमें छुपी होती ही है। तो यही है गणना नक्षत्र की पॉजिटिव साइड। तो लोग जल्दी छूट जाते हैं कर्मों के बंधन से और बहुत ही आगे निकलते हैं और कभी कभी मोक्ष तक पा जाते हैं।